नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट पे। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। ठीक है, तो ब्याज की दर 4% से 3.75 यानी 3.75% हो जाए यानी कम हो जाए तो उसकी शुद्ध आय में 48 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। 4% से 3.75 हो जाए तो यानी कि कितना कम हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 0.25 यानी 0.25 कम हो रहा है और उसका फर्क पड़ रहा है 48 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.25 इक्वल्स है 48 यानी 48। ये 48। तो अब इतना करने के बाद में इसको आप 100% निकाल सकते हो उसकी। मतलब अगर 0.25 बराबर 48 है तो उसका 100% आप निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि मैंने परसेंटेज वाले वीडियोस में आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। 0.25 इक्वल्स है 48। तो एक बराबर कितना हुआ 48 बटा 0.25 और गुणा में हमें करना पड़ेगा 100। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर है, इसलिए इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें एक बार और 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 19,200। अब यहाँ पर आने के बाद कई स्टूडेंट्स को पहले वाले को टिक लगा देंगे, जबकि ये आंसर नहीं है। और एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन जरूर देगा कि आप जहां पर ही मिस्टेक करेंगे और वो का वो ऑप्शन आपको मिलेगा और आपको लगेगा कि यही आंसर है और आप उसको मार्क कर दोगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये जो हमारे पास आया है 19,200, ये क्या है, ये 4% लिखा है इसने। इसका मतलब तो ये 96% है उस संख्या का, यानी 96% है उस मेन रकम का। ये जो हमारे पास आया है ये है 96%। तो आप 100% कैसे निकालोगे इसको, 100/96 गुणा में 19,200। 100/96 गुणा में 19,200 बराबर आ जाएगा हमारा एक्चुअल आंसर 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1480 यानी 1480 तथा 4 साल में 1760 रुपये हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर बतानी है हमें। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए कैसे, ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब जैसे इसने बोल रखा है कि 2 वर्ष में 1480 हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन है ये, इसमें ब्याज और मूलधन मिक्स है। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। 2 साल का मिश्रधन कितना बता रहा है 1480 और 4 साल का मिश्रधन कितना बता रहा है 1760 रुपये। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि जब साधारण ब्याज बढ़ता है तो हर साल फिक्स अमाउंट में बढ़ता है वो। जैसे मान लीजिए 200 रुपये मूलधन है और 100 रुपये ब्याज है, तो 1 साल में 100 रुपये, 2 साल में 100 रुपये, 3 साल में 100 रुपये, इस तरीके से वो फिक्स अमाउंट बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल में 100 रुपये, अगले साल में 110 रुपये, उसके अगले साल में 120 रुपये, इस तरीके से ब्याज बढ़ता है। तो इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज है तो फिक्स अमाउंट में बढ़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं कि 2 साल के मिश्र धन का और 4 साल के मिश्र धन का अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2 साल का ब्याज आ जाएगा इसमें। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास आ गया 2 साल का ब्याज। ठीक है, अब 2 साल का ब्याज, अब हमारे पास 2 साल का मिश्र धन ये है और 2 साल का ब्याज ये है। तो अगर हम मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर दे तो हमारे पास मूलधन आ जाता है। तो इस 2 साल के मिश्र धन में से 2 साल का ब्याज अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो मूलधन बराबर 1480 माइनस 280, तो हमारे पास मूलधन कितना आ गया 1200 रुपये। अब 1200 रुपये हमारे पास मूलधन है, ब्याज ये है, तो आप दर आराम से निकाल सकते हो उसमें। 1200 रुपये मूलधन है, 2 साल दे रखा है, बट हमें 100 हमारे फॉर्मूले में आता ही है और बराबर में क्या आता है ब्याज। तो बराबर हमारा ब्याज कितना है हमारे पास 280 रुपये। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 12 दूनी 24, तो 24 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और जब इस 24 को आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका कितना 35/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 कम 3 और फिर 3 कम 3 11 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना था आपको, सिंपल था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 है तो वह राशि क्या है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ये इसके ऑप्शन आ गए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे।
आप एक बार मूलधन को 100 मान लो आप, तो माना कि मूलधन 100 है, तो मूलधन अगर 100 है तो आप इसका ब्याज निकाल लो 5% की दर से 4 साल का। तो मूलधन यहाँ पर कितना है 100 और 5% की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा 20 रुपये। ठीक है, हमारे पास ब्याज आ गया 20 रुपये। अब ये कह रहा है साधारण ब्याज में मूलधन का अंतर, तो इस साधारण ब्याज का और इस मूलधन का अंतर कितना है। तो इस 100 में से जब 20 को माइनस किया तो कितना आ गया 80, यानी हमारा अंतर आ रहा है 80 और इसका अंतर आ रहा है 840, यानी 80 बराबर है 840। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 840 बराबर 80 और 100 बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1050, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना था। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। कैसे, तो हम मूलधन को 100 मान लेते हैं। तो माना कि मूलधन 100 है। ठीक है, अब 100 मूलधन है तो आप इसका ब्याज निकालो 8% की दर से 5 साल का। तो 8% की दर से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 40 रुपये। अब ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम जब 100 मानते हैं और बटा में 100 आता है तो 100 कट जाएगा, तो दर और टाइम आपस में गुणा हो जाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाता है। तो दर और टाइम क्या है हमारे पास 8% और 5%, तो दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 40। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बिना पेन चलाए यहाँ तक पहुँच सकते हो। खैर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे। तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं हम 100 रुपये का 8% और 5% की दर से। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। 100 रुपये हमारे पास मूलधन है, 8% की दर है और 5 वर्ष हमारे पास टाइम है, तो इसका ब्याज आ जाएगा हमारे पास कितना 40 रुपये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा, इनसे गुणा हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना होगा। तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो कितना का 140। तो 140 बराबर है 11,200। तो 140 बराबर 11,200, तो एक बराबर कितना हो गया 11,200 बटा 140 और 100 बराबर कितना हो गया 100 से गुणा कर देंगे उस संख्या को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये। यानी 8,000 रुपये वो मूलधन है जो कि उसने हमसे पूछा है कितना धन, तो 8,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राज ने 25,500 को 2 भाग में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% और 14% पर जमा कराए। ठीक है, 2 साल तक वो जमा रहे और 2 साल के अंत में 6,300 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताओ 12% की दर से उसने कितने रुपए जमा कराए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको एक छोटी सी ट्रिक से करेंगे हम। फॉर्मूले से करोगे तो बहुत लंबा चला जाता है, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ आपको वैसे वैसे करना है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन आ गए। अब देखिए इसमें करना क्या है। तो इसमें क्या करना है हमें, जैसा उसने लिख रखा है यानी 25,500 रुपये मूलधन है, 2 साल दे रखी है और 6,630 रुपये दे रखे हैं ब्याज। तो इन संख्याओं को एज इट इज साधारण ब्याज के सूत्र में जमा लेना है। तो 25,000 लिख दिया हमने मूलधन, 2 साल दे रखी है इसने और दर हमें मालूम नहीं है, और बराबर में हमारे पास कितना जगह 6,030 रुपये। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। जब इसको डबल करेंगे हम, जब 255 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 510। तो वो 510 6,630 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या आ जाएगी हमारे पास। जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13%, यानी 13% की दर से ब्याज आया है उसके पास में। अब इतना करने के बाद में कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। इसको हम फिर मिश्रण विधि से करेंगे, एलिगेशन से करेंगे। अब इस विधि को मैं अगले वाले कुछ वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन में जो मैं करता हूँ वैसे के वैसे आपको करना है। तो आपको क्या लिखना है इसमें 12% और 14%, क्योंकि उसने 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराए और कॉमन हमारी जो आ रही है वो क्या है 13%, तो उसको बीच में लिख लेना है। तो अब इस 14 में से जब इसको आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 1, और इस 13 में जब इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1:1, यानी आधे आधे जमा कराए उसने। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका आधा करना है इसका।
तो 25,500 का आधा कितना होगा, 12,750। ठीक है, तो ये पैसा जमा कराया उसने, यानी कि दोनों ही बैंकों में इतने इतने पैसे जमा कराए हैं। पहले बैंक में 12% के हिसाब से जमा कराया, दूसरे में 14% के हिसाब से। जब दोनों का इंटरेस्ट मिला के आया तो उसको टोटल इतना इंटरेस्ट मिल गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का 3 वर्ष का मिश्र धन और 4 वर्ष का मिश्र धन 1800 रुपए, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। तो जो उसने दे रखा है उसको एज इट इज उतार लेंगे। 3 वर्ष का मिश्र धन 1600 रुपए, तो 3 साल का मिश्र धन 1600 रुपए और 4 साल का मिश्र धन 1800 रुपए। ठीक है, और जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज आ गया 200 रुपए हमारे पास। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज है 200 रुपए, तो 3 साल का ब्याज कितना रुपए हो जाएगा, 600 रुपए। अब इस 600 रुपए में से, तो ये 3 साल का ब्याज है 600 रुपए, तो इस 600 को अगर हम इसमें से माइनस कर दें, यानी इस 600 को इस 3 साल के मिश्र धन में से माइनस कर दे, तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 1600 माइनस 600 बराबर 1000। तो 1000 आंसर हमारा आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बिना पेन चलाए कर सकते हो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ढंग से सीखा हुआ हो तो। क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, जो आपको सवाल कराए हैं, ये आपको आ गए होंगे। अगर आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत आ रही है या आपके पास कोई सवाल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।